दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जमजम के कुएं का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा और आप सब खुशी से झूम उठोगे और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एडियो से जारी हुआ था, बाद में उसे एक कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था और उसमें मिट्टी, पत्थर और कंकड़ डालकर उसको बराबर कर दिया था। इसी तरह से 300 साल गुजर गई और जमजम का कुआं इसी तरह से बंद रहा। लोग भूल चुके थे कि यहाँ पर मक्का में कहीं पर कोई जमजम का कुआं भी हुआ करता था। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रात के वक्त में सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में एक नूरानी इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि इतने में ही उनकी आंखें खुल गई और वो परेशान हो गई कि आखिर यह कौन इंसान था जो मुझसे यह कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो और यह पाक पानी का कुआं कहाँ पर है। खैर अगली रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर से सोए तो फिर से ख्वाब में वही इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी आप उससे कुछ पूछते कि इतने में ही आपकी आंखें फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा तो आप उससे पूछने लगे कि आखिर यह पाक पानी का कुआं क्या है और कहाँ पर है। ख्वाब में उस इंसान ने जवाब दिया कि यह जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था, जो आज 300 सालों से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह होते ही खाना काबा के पास में जाकर बैठ जाना। वहाँ पर एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार वो अपनी चोंच मारेगा। बस तुम समझ जाना कि जमजम का वो कुआं उसी जगह पर है। फिर सुबह होते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास में जाकर बैठ गई। कई घंटे गुजर गई, यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी कौवा नहीं आया। इसलिए फिर आप उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से वहाँ पर एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार उसने अपनी चोंच मारी और फिर वो वापस उड़ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए थे कि वो जमजम का कुआं इसी जगह पर मौजूद है। इसलिए फिर अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को वहां पर जमा किया और कहने लगी, ए मक्का वालों, जमजम का वो कुआं जो हमारे दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। ए मक्का वालों, मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से यह बताया गया है कि यह जमजम का कुआं 300 सालों से बंद है, अब जाकर तुम इसे खोदो। यह सुनकर मक्का वाले कहने लगी, ए अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्रों में पड़ रही हो? जब इस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं तो अब तो यह बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। और जिस कौवे ने तुम्हें बताया है उस कौवे का भी क्या भरोसा है कि वो कुआं यहीं पर मौजूद है। इसलिए हम इसके लिए मेहनत करें और फिर हमें यह कुआं ना मिले तो हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर सारे मक्का वाले लोग अपने अपने घर को वापस चले गए। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ए लोगों, मैं तो यह कुआं जरूर खोदूंगा, मुझे तो मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। हम आपको यह भी बता दें कि उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। आपने उसको अपने साथ लिया और जमजम के कुएं को खोदने लगे। उस वक्त मक्का की जमीन बहुत पथरीली थी, वहाँ पर मिट्टी नहीं थी, इसलिए यह दोनों बाप बेटे छीनी हथौड़े से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ने लगे। इस तरह से करते करते कई महीने गुजर गए, लेकिन उन्हें वो जमजम का कुआं नहीं मिला। यह देखकर अब तो लोगों ने भी उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गई। इसलिए फिर आपने अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाए और कहने लगे, ए मेरे मौला, अगर आज मुझे यह जमजम का कुआं मिल गया तो अगर आपने मुझे ज़िंदगी में 10 बेटे दिए तो मैं उनमें से एक बेटे को आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। यह दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी छीनी हथौड़ा लिया और फिर जैसे ही आपने अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा और फिर देखते देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख वहां पर सारे मक्का वाले लोग जमा हो गए। पानी देखकर मक्का वाले बहुत खुश हो गए क्योंकि मक्का में उस वक्त पानी की बहुत कमी थी। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए लोगों, भाग जाओ यहाँ से। आज से इस जमजम के पानी पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब लोग इसका पानी पी सकते हो। दोस्तों फिर ज़माना गुजरता गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अल्लाह ने एक एक करके पूरे 15 बेटे अता किए।
फिर जब आपके वो सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा किया और कहने लगे, ए मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो उस वक्त मैंने अल्लाह से यह नज़र मानी थी कि अगर मुझे जमजम का कुआं आसानी से मिल गया तो मैं अल्लाह की राह में अपने एक बेटे को कुर्बान कर दूंगा। ए मेरे बच्चों, क्या तुम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो? तो यह सुनकर सारे बच्चे कहने लगे, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में खुशी खुशी कुर्बान होने को तैयार है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, नहीं मेरे बच्चों, मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह तो नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं आप सबके नाम की 15 पर्चियाँ बनाऊंगा और उन सब में लिखूंगा कि इस लड़के को ज़िबा नहीं करना है, लेकिन एक पर्ची में लिखूंगा कि इस बच्चे को ज़िबा करना है। अब यह पर्ची जिसके हाथ में आएगी मैं उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो सबने कहा कि ठीक है अब्बा जान, हम इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, फिर 15 पर्चियां बनाकर उड़ाई गई। सबने एक एक पर्ची उठाई और खोलकर देखा तो सब में लिखा था कि इस बच्चे को ज़िबा नहीं करना है। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी के वालिद हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था कि इस बच्चे को ज़िबा करना है। ज़िबा वाली पर्ची अब्दुल्ला के हाथ में देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तड़प उठे, क्योंकि अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अब्दुल्ला से ही किया करते थे। और यही नहीं, मक्का वाले लोग भी अब्दुल्ला की शराफत की वजह से उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तो सरदार आदमी थे, इसलिए वो तो अपनी ज़बान से पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए आपने फ़ौरन ही एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए खड़े हो गई। इधर जब मक्का वालों को यह खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा करने जा रही हैं तो सारे मक्का वाले दौड़कर वहां पर आ गई और आकर अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे। वो सब के सब कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से यह नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, इसलिए आज मैं इसे ज़िबा करके रहूँगा। इतने में वहां पर आस बिन वाइल, जो उस वक्त मक्का के बहुत बड़े सरदारों में से थी, वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे यहाँ पर तलवारें चल जाएं, चाहे खून की नदियाँ बह जाएं, लेकिन हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह देखा कि एक तरफ सारे मक्का वाले एक हो गए हैं और दूसरी ओर वो सिर्फ अकेला खड़ा है, तो यह देखकर आप कहने लगे, ए लोगों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा, और वो ये है कि नजरान में एक जादूगर औरत है। अगर वो यह कह दे कि अब्दुल्ला को ज़िबा ना करो तो मैं इसे ज़िबा नहीं करूँगा, वरना आज मैं इसे ज़िबा करके रहूँगा। यह सुनकर मक्का वालों ने कहा कि ठीक है, हम लोग नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे। इसलिए फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्का से नजरान की ओर रवाना हो गया। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफर करके तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। लोगों की बातें सुनकर जादूगरनी ने कहा, तुम लोगों में से अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? तो सबने कहा कि हम उसके बदले में 10 ऊँट मुआवजा लेते हैं। तो फिर उस जादूगरनी ने कहा कि फिर तुम एक पर्ची में 10 ऊँट लिखना और एक पर्ची में अब्दुल्ला का नाम लिखना और पर्ची को उड़ा देना। फिर एक पर्ची उठाना, अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकल आए तो तुम उस दूसरी पर्ची में 10 ऊँट और बढ़ा देना और फिर से पर्ची उड़ाना। फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आई तो फिर 10 ऊँट और बढ़ा देना। इस तरह से जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची में 10-10 ऊँट बढ़ाते रहना, और फिर जब खुलने वाली पर्ची में ऊँटों का नाम आ जाए तो तुम अब्दुल्ला को बचा लेना और उसके बदले में उतने ही ऊँटों को ज़िबा कर देना। सारे लोगों को उसका यह फैसला बहुत पसंद आया। फिर सारे लोग वापस मक्का आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास में लाकर खड़े कर दिए। फिर 2 पर्चियाँ बनाई गई, एक में अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और एक पर्ची में 10 ऊँट लिखे गई, और फिर दोनों पर्चियों को उड़ाया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनमें से एक पर्ची उठाई और उसको खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दो। यह देखकर दूसरी पर्ची में फिर 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्चियाँ खोली गई, मगर फिर से अब्दुल्ला का नाम निकल आया। इसलिए फिर दूसरी पर्ची में 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। ऐसे करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार अब्दुल्ला का ही नाम निकलता जा रहा था। यह देखकर आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए लोगों, यह आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्ला को ज़िबा कर दूंगा। यह सुनकर सब लोग खामोश हो गए।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थी और सोच रहे थे कि शायद अल्लाह को यही मंजूर है कि अब्दुल्लाह को ज़िबा किया जाए। फिर आखिरी बार एक पर्ची में लिखा गया 100 ऊँट और एक पर्ची में लिखा गया अब्दुल्ला। फिर पर्चियाँ उड़ाई गई। इस बार जब एक पर्ची को उठाकर देखा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़िबा कर दो। यह देखकर सब लोग खुशी से उछल पड़े और सबने मिलकर एक साथ बहुत जोरदार नारा लगाया और कहने लगे कि चलो अब अब्दुल्ला को छोड़ो और 100 ऊँट ज़िबा कर दो। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं माने और कहने लगे कि मैं एक बार और ऐसा करूँगा। इस तरह से फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार और पर्चियाँ डाली, मगर फिर तीनों ही बार लिखा मिला कि 100 ऊँट ज़िबा कर दो। यह देखकर मक्का के सारे लोग खुश हो गए और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्लाह को गले से लगा लिया और फिर वहीं पर 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए गए। अल्लाहु अकबर।